फिर पापा चाहते थे प्राइवेट नौकरी कर लो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं कितना दे देंगे, 15,000, 20,000, 30,000, लेकिन अपना काम अपना ही रहता है। फिर भैया का मन था कि भैया मेरे को गाय रखनी है, गाय रखनी है। अच्छा। हाँ जी। फिर पहले हम राधा और गोरी लेकर आए। अच्छा। उन्होंने हमें मिल्किंग सिखाई है और घर में इफेक्ट देखा, मम्मी को रिजल्ट अच्छा आया, उनका अस्थमे की शिकायत वगैरह सोल्व हुई। तो फिर हमने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा। फिर अब धीरे धीरे अब मैं सोच रहा हूँ अपना फ्यूचर इसी में सेटल कर ले। आगे से मैं अपने आप को एज अ गौपालक इंट्रोड्यूस करूँ, किसी को करना हो तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं अच्छा, है। आशीष इसमें आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ आपका? 2016 में। 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। कौन सा स्ट्रीम था आपके पास? बीकॉम ऑनर्स, कॉलेज? शिवाजी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? कौन से स्कूल से? स्कूलिंग अपनी गांव का स्कूल है अपना ही, श्री दौलत राम। स्कूलिंग अपनी। नमस्कार दोस्तों, एक बात जो मैंने फील्ड में ऑब्ज़र्व करी कि आज का जो शहरी वर्ग है जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब में है, वो अपने पास डॉग या कैट रखता है तो ही फील प्राउड टू बी एनिमल लवर। मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जब आप एक कैट या डॉग को, जो कि इन रिटर्न मेरे ख्याल से सिर्फ आपको पोटी देता है, उसको पालने से आप एक एनिमल लवर हो, तो उससे तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ या मेरा एक एक्सपीरियंस है कि गौ पालन करने में आपको गर्व के साथ कहना चाहिए कि असल तो लवर ये है जो गायों का रखे। क्योंकि आप देखो पिछले 30 सालों में जो घर के अंदर होती थी चीज़ें, गाय और भैंस 1960-70 में हम एज अ गोल्ड अपने घर के अंदर रखते थे, अपने आंगन में। और कुत्ते बिल्ली के तो पहले घर की चौखट के आसपास तक नहीं आने देते थे। और आज ये हो गया है कि जो गाय अंदर थी वो तो बाहर चली गई है, और जो कुत्ता बिल्ली बाहर रोड पे घूमता था आज वो हमारे बेड पर हमारे साथ सो रहे हैं। तो ये मुझे बिल्कुल बड़ी विचित्र लगी है चीज़ इस सोसाइटी की। मतलब कहने का ये है कि बच्चे पढ़े लिखे हो गए हाँ जी। हैं, यदि उनको काम नौकरी नहीं मिल पा रही हाँ जी। तो वो गलत रास्ते भी चुन रहे हैं। मेन दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है ये भी एक कारण है। अब इस बच्चे के तो मन मान लिया, या हम फाइनेंशियली ठीक थे भाई, इतनी दिक्कत नहीं थी, नहीं भी करता, लेकिन लोगों को भाई पैसे की ज़रूरत भी है जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा। यदि ये काम और सही रेट मिल जाए तो बच्चा इस तरफ चला जाए, तो ये भी एक क्राइम की तरफ ना जाके मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, इधर बच्चा अपना सेट हो जाए, लेकिन सेहत भी अच्छी रहे। सेहत भी अच्छी रहे, दोनों ही बात है। हाँ, लेकिन अब क्या है, सभी गाय को ये समझते हैं कि अनपढ़ है, वही बात है कि भाई काम को अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए आज युवा पीढ़ी इसकी तरफ कम जा रही है। आपका क्या नाम है आपका? मैं रेणु यादव, रेणु आशीष की यादव। मदर हूँ। अच्छा, आशीष की माता जी हैं। हाँ जी, हाँ आपको कुछ कोई बीमारी थी पुरानी, आशीष बता रहा था कि उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब से आपने गोपालन शुरू किया तो वो ऑटोमेटिकली आपके चली गई, तो क्या था थोड़ा बताइए, क्या जी। बॉडी मुझे में तकलीफ पहले रहती थी? कई सालों से अस्थमा। अच्छा, कई सालों से अस्थमा हाँ जी। रहता था आपको? वो पहले स्टार्टिंग में कम था, फिर धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया। अच्छा। अब फिलहाल बिल्कुल पीक पे आया हुआ था। इधर आ दिया आपको। मैं कई सालों से दवाई यूज कर रही हूँ, अच्छा। पंप भी यूज करती हूँ, और मोंटेरेल एक गोली है वो इमरजेंसी में दी थी, अच्छा। लेकिन उसको मैं डेली ही यूज करने लग गई। अच्छा। अग्रसेन से, बालाजी से, कई हॉस्पिटलों से दवाई खाई, अच्छा। लेकिन वही बात है कि दवाई खाते रहो तब तक है ठीक। अच्छा। फिर डॉक्टरों ने सलाह की भाई दिल्ली छोड़ो आप। अच्छा। अब दिल्ली छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि सब इधर ही दिल्ली में ही जन्म हुआ, दिल्ली में ही सब रिश्तेदार, अपनी प्रॉपर्टी दिल्ली में, हाँ हाँ तो दिल्ली छोड़ पाना भी मुश्किल है। हाँ। फिर तब से इन बच्चों का मन बड़ा, गाय लाए, तो जैसे जैसे गायों का काम किया, गोमूत्र लेना शुरू किया, गाय का दूध भी पीने लग गई। पहले दूध नहीं पीती थी, दूध से भी मुझे एलर्जी बन गई। अच्छा। तो धीरे धीरे इसका रिजल्ट आया कि दवाइयाँ कम हुई। फिर धीरे धीरे 1 महीना हो गया, मुझे लगा कि दवाई नहीं ली है, काम की भाग दौड़ हो गई, मतलब दवाई छूट गई। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। सिलसिले में। हाँ। फिर एक दिन नूही लेटे लेटे याद आई है, करे दवाई लिए तो 1 महीना हो गया। हाँ। तब मुझे लगा कि मतलब ये तो इससे ठीक होने लग रही है। अच्छा। हाँ, खाली अब मैं कहूँ खाली दूध से हाँ। तो नहीं, अच्छा। या इसमें मतलब वर्कआउट भी ज़्यादा हुआ, गोमूत्र भी साथ में लिया गया,
और एक मन में शांति, वही गायों के ऊपर ये कुकुम्भ है, इसमें हाथ फेरने से भी जो एनर्जी मिलती है, मतलब इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो निचोड़ निकला वो यही हुआ कि फिर मेरी दवाई कम हो गई। पहले तो कम हुई, धीरे धीरे फिर अब बिल्कुल छूट गई। तो आप इसमें इफेक्ट जो मान रहे हो सब चीज़ों का इफेक्ट है। इसके दूध छाछ का सेवन भी है, गौमूत्र का इफेक्ट भी है, और दूसरा इफेक्ट है कि आप इनकी संगत में रहते हो, इनकी संगत कई घंटे इनके साथ बिताते हो आप, हाँ जी। वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वो भी ज़्यादा इफेक्ट। बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको आपकी अस्थमा की दवाई लिए हुए? और अब तो मुझे कम से कम 6 महीना हो गया। 6 महीने से कोई दवाई नहीं है? कोई दवाई नहीं। बहुत और ये काम करते करते हमें हो लिया कम से कम 1.5 साल। गाय अच्छा। शुरू में हम 2 ही गाय लाए थे, अच्छा। उन्हीं का काम हम खुद करते थे। अच्छा। उससे पहले हमने जो ये राधे नाम का लड़का रखा है, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं रखा था। अच्छा। तो पहले हम अपना सारा काम खुद करते थे। हम्म। फिर गाय का दूध कम हो गया, एक नाट गई। अच्छा। फिर हम 2 गाय और लेके जी, आए। जब जी। हमें ये लगा कि भई असरदार हो रही है, जी जी। तो फिर हमें मन बन गया कि चलो और ले। हाँ जी। फिर 1-2 हमारे जानकार थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें भी चाहिए। हम्म। तो ऐसे कर करके फिर मन बढ़ता गया। मतलब मेन तो यही हुआ कि जब बीमारी ठीक होने लगी तो मन बढ़ने गया कि भाई चलो ये फिर तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हैं अरुण भाई, और नांगलोई अक्षेत्र दिल्ली में इनका निवास है। तो ये देसी गौपालन में आगे आए हैं, तो इनका अनुभव आज जानेंगे। जी अरुण भाई नमस्कार। नमस्कार अमित भाई, बड़े ही तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं अपनी गोग्रह में। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने सबसे अपनी- पहले गोग्रह, ये गोग्रह शब्द अरुण भाई यूज़ करते हैं। अक्सर मैंने इनको देखा, पहले भी मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने गोग्रह शब्द का प्रयोग किया है। तो यहीं से इनकी भावनाओं और इनकी अंतरात्मा में कितना प्रेम है गौ के लिए, इनकी आत्मा की शुद्धिकरण इनकी शब्दों के व्याख्यान से ही पता चलता है। गौ ग्रह, क्या बात है जी, बताएं। ये हमने एक्चुअली 2 साल हो गए हमें गोपालन करते हुए। जी। मैं गोपालन नहीं कहूँगा, मैं बल्कि ये कहूँगा कि गाय ही हमें पालती है। जी। हम इंसानों की ये भूल है कि हम वो सोचते हैं कि हम गाय को पालते हैं। जी, जी। सच्चाई है गाय हमें पालती हैं। जी। और ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि हम अपनी देसी गायों को के पास रहें, उनको सजोएं। और इनके जो अमृत सही दूध है, दूध और अमृत सही दूध में बड़ा फर्क होता है। जो इनका जो दूध है वो अमृत है। क्यों? क्योंकि जो देसी गाय में कुकुंद होता है, इसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। आयुर्वेद में इस हम्प के बारे में बहुत ही बड़े विख्यान हुआ है इस हम्प का, कि इसमें सूर्य जो केतु नाड़ी है जी। वो सूरज की जो किरणों की जो ऊर्जा है उसको ये एब्जॉर्ब करके और अपने दूध में निकालती है। अच्छा। इसलिए एक ऋषि मुनि ने कहा जी दूध किसका अच्छा होता है? तो उसने कहा दूध होता है भैंस का और जर्सी गाय का अच्छा। अच्छा। फिर उसने पूछा कि बाबा जी देसी गाय का? हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा देसी गाय का तो दूध होता है नहीं, वो तो अमृत होता है। बहुत सुंदर। तो इसलिए मुझे वो बात हमेशा याद रही कि देसी गाय का दूध नहीं होता, देसी गाय का तो अमृत होता है। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को क्या प्रेरणा थी जो आपको इस तरफ लेके आई? कोई ऐसा घटना घटी या कोई वाक्य हुआ या कैसा हुआ था? देखो सर, पता हम सभी को है कि देसी गाय बड़ी अच्छी होती है। हाँ। लेकिन अब हमारे अंदर जो पैसे की लालच है और आरामदेही जीवन, इन 2 कारणों ने हमें देसी गाय से दूर कर दिया। आरामदेह जीवन, ऐशो आराम और की पैसे भावना का लालच और पैसे का लालच। गोचर बहुत भूमि सभी प्रधानों ने सरकारी बाबुओं के साथ मिलकर बेच दी। जी। अपनी जमीन पे सब चाहते हैं किराया आ जाए या उसे बेच दें, और गायों को बेचारियों को रोड पे खुला छोड़ देते हैं घूमने के लिए, मरने के लिए, प्लास्टिक खाने के लिए। हमें ये नहीं पता कि इनके दूध में जो शक्ति है उसका अगर हम पान करेंगे तो जितनी भी ये खतरनाक बीमारी है उनसे हम कोसों दूर रहेंगे और आपका लाखों करोड़ों रुपए बचेगा। और जो एक कहते हैं सबसे बड़ी काया क्या? निरोगी काया। सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। आज हम वैसे 21वीं सदी में जी रहे हैं, आईफोन का जमाना आ गया, HD टीवी आ गए, लेकिन अब अगर आप ये देखोगे, एक सर्वे आया है कल ही अखबार में आया, उसके हिसाब से पिछले दशक में एवरेज इंडियन हाइट डिक्रीज हुई है। और अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो शायद 2010 से 2021 में बढ़ी है। लेकिन हेल्थ सर्वे ये कहता है अखबार का कि एवरेज इंडियन हाइट, WHO का सर्वे था, अखबार में आया था, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें इंडियन हाइट एवरेज जो है घटी है पिछले 1 दशक में। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम पैकेट वाले दूध पे आ गए हैं, जो कि बहुत सस्ता है। और एक आम ग्राहक, जब मैं भी अपना दूध मार्केट में लेके जाता हूँ सेल की, तो वो सब उम्मीद ये रखते हैं कि 50 रुपए में आप शुद्ध दूध
दिल्ली जैसे शहर की महंगाई में प्रोवाइड करा दें। और मैं वहीं पे अपने ग्राहकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, क्वालिटी कम सेट प्राइस, बहुत पुरानी कहावत है। क्योंकि देसी गाय का जो दूध है, आप अगर इनके खर्चे को और गणित को समझे तो अगर घर की ज़मीन है मेरी, फिर भी मेरी लागत जो है वो 100 रुपये है जी। और आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके घर पे कोई दूध या 50-60 में आपको प्योर दूध दे पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पॉसिबल मुझे तो नहीं लग पाया कि है, क्योंकि इतना महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी चीज़ को जो आप घर पे कंज्यूम करते आए हो, सरसों का तेल है, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ है जी जी, आप उसको रेट देखो पिछले साल से इस साल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। लेकिन दूध के रेट में हम पैकेट वाले दूध से कंपेयर करते हैं कि दूधिये से हम यही कहते हैं कि जो जी अमूल का रेट चल रहा है आप वही दो। लेकिन मैं देखो अमूल पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो इस रेट पे कैसे दे पा रहे हैं ये मेरी परे से बाहर है। लेकिन मैं अपने घर के खर्च ही बता सकता हूँ, वो कम से कम 100 रुपये दिल्ली जैसे शहर में रेट होना चाहिए और गांव में भी कम से कम 60 से 70 रुपये, तभी हमारा जो युवा वर्ग है वो इस क्षेत्र में आएगा। और छोटी मोटी नौकरी 10-12 हज़ार की करने से अच्छा है वो देसी गाय पालन करेगा, 2 पैसे उसे भी बचेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में भी शुद्ध चीज़ें आ पाएंगी। आप खाली ये मत सोचिए कि जो दूध ये आ रहा है हम उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं उसको पैसे देके। आप उल्टा ये समझिए कि वो बेचारा सवेरे 3 बजे सर्दी बारिश में दुख पाकर आपके पास आता है, आपके लिए दूध लेके आता है। और फिर भी मैं देखता हूँ कई जगह उनको एक लेबर की तरह ट्रीट करते हैं, उनको ओए ओए करके बात करते हैं, ओए दूधिए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पे रेस्पेक्ट टू द मिल्कमैन जो आपके लिए वो अमृत लेके आ रहा है। और आप उससे पर बैठ के बात करिए कि भैया आपका असल में कितना खर्चा पड़ता है। क्योंकि जब मेरे पास भी गाय नहीं थी तो मैंने अपने दूधिये से उस टाइम जो 60 रुपये लेता था, मैंने उसको एक दिन बैठा के पूछा कि भैया आपको लागत क्या पड़ती है और आप इस समय इतना सस्ता 60 रुपये कैसे दे पा रहे हैं। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार गाय रखते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि अरुण अगर वो 60 में आपको दूध दे रहा है तो वो प्योर नहीं दे रहा। तब मैंने उससे बात करी तो और मैंने उसका रेट फिर 85 रुपये किया। और फिर जब मैंने उसको 85 रुपये दिया तो उसको प्रॉफिट लगा और उस दूध में उसको फ़र्क लगा। तो अरुण भाई ने अभी अभी स्वास्थ्य की बात की थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्लॉट में अभी ये गायें अरुण ने बांध रखी हैं, अगर वो इस प्लॉट को ऐसे नांगलोई जैसे क्षेत्र में किराए पर देंगे तो करीबन यहाँ से 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सेहत के बारे में सोचा, क्योंकि परमात्मा ने सबसे कीमती चीज़ जो हमें दी है वो हमारा स्वास्थ्य दिया है। और अगर उसी के लिए हम कार्य नहीं करते हैं, उसी को लेकर हम चिंतित नहीं रहते हैं और उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर जीने का। खाने पीने में आप अच्छा खर्च करेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको दवाइयों के लिए हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अरुण भाई ने स्वास्थ्य को पहला प्रायोरिटी दी है और देसी गाय अपने घर लेकर आए हैं। अपने ही परिवार को अच्छी चीज़ खिलाने के साथ साथ अपने मित्रों को, अपने ऑफिस के जो इनके सह कर्मचारी हैं उनको और इनकी रिश्तेदारियों तक भी इनका दूध जाता है। गाय इनके घर में कल ही आई है और अभी बहन जी देखो कितना प्यार से इसको सहला रही हैं। अब इनके घर में कोई भी ऐसी गाय नहीं है जो कोई अनजान आदमी आए तो उसको टक्कर मारे। मैं हर गाय के संपर्क में गया, किसी ने मुझे टक्कर नहीं मारी। तो ये साबित करता है कि इनके घर में गायों की सेवा होती है, प्रतिदिन उन पे हाथ फेरा जाता है। तो वो जब उसके संपर्क में कोई अनजान भी आएगा तो वो यही एक्सपेक्ट करेंगी कि ये व्यक्ति आके मुझे मालिश करेगा, खुजली करेगा, मेरे प्यार करेगा, दुलार करेगा। एक सेटिस्फैक्शन मिलती है गायों का काम करने में। अच्छा, वो खुशी नहीं मिल रही बाहर कहीं काम में। अब ऐसे तो टाइम पास ही करना है तो पापा का रेंट का बहुत काम है, चाहे तो उसे मैनेज करके मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। या फिर कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कॉमन से अभी मैं ट्राई भी करता है, एटलीस्ट तो 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग कहीं भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात। इंटरव्यू तो देना है सिर्फ, और क्या। लेकिन गायों के बीच में रहने में खुशी मिलती है, शांत रहता है मन। इन पे हाथ फेरते हैं ना तो आपका बीपी भी तेज होगा ना, तो ये हाथ नहीं फेरने देगी, गाय में इतना होता है। मन शांत रहता है इनको हाथ फेरने से। जब आशीष जैसे युवा इस क्षेत्र में आएंगे, गोपालन के क्षेत्र में आएंगे और वो अपने आप को गोपालक कहने में प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे, तब
आएगा असली मज़ा। इस क्षेत्र में तब क्रांति आएगी। एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है इस समय में, और शुरुआत तो हो चुकी है। काफ़ी ऐसे शिक्षित युवा हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से, आज से 5-10 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, जब गोपालन का नाम लिया जाता था तो हम एक यही फील करते थे कि इलिटरेसी, अनपढ़ता, जो अनपढ़ है वो इस फील्ड में आएगा। लेकिन अब कोई बीटेक है, कोई आईआईटीएन है, कोई मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद से, कहाँ से, जो बड़े बड़े पैकेज छोड़ के वो गोपालन में आ रहे हैं, और कोई 35-40 लाख रुपए सालाना की जिनका पैकेज था, अच्छा पैकेज था, उनको छोड़ के गोपालन में आ रहे हैं। और इस क्षेत्र में उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत करके बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचे। ऐसे उदाहरण मैंने काफ़ी कवर किए हैं, और आज एक छोटी सी नई शुरुआत मैं दिखा रहा हूँ आशीष भाई की, और उम्मीद करता हूँ इनका जुनून और जो जज्बा देख के कि आने वाले कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र में, गोपालन के क्षेत्र में एक अच्छा नाम होगा आशीष भाई का भी।